ये कार्तिक के महीने में आप अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये विचार करिएगा कि मेरे बाबा की कोई साधारण कृपा नहीं हुई है, धूलिया वालों पर दम से कृपा हुई है, इसलिए ये कथा यहाँ 5 दिन की है। शिव कथा देती क्या है? कोई कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करने पर हमें मिलता क्या है। जितने भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो और इस धुलिया नगर के अंतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर क्या देते हैं तो शंकर केवल मनुष्य की जिंदगी में जीने का बल देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक छोटी सी चाय की भी दुकान अगर आप खोलें तो ये विचार कर खोलना कि मैं अपना कर्म पूरा करूंगा और जब कर्म पूरा करूंगा तो मुझे उसमें फल जरूर मिलेगा। हम हमारे लक्ष्य में पीछे ना हटे। जो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, कर्म करते करते पीछे हट जाता है, फिर उसका फल नहीं मिल पाता। अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक देना, काम को निकाल कर बाहर फेंक देना, लोभ को निकाल कर बाहर फेंक देना। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो। आप धूलिया के कितने बड़े भी सेठ हो, आपके पास में करोड़ों की जायदाद क्यों ना हो, कितनी भी फैक्ट्री तुम्हारी चल रही हो, कितना भी धन तुम्हारे घर में हो, तुम किसी भी पद के राजनेता अधिकारी हो, 5 दिन के लिए तुम अपना सत्ता, अपना वैभव, अपना धन अपने घर पर छोड़ो और कथा के पंडाल में बैठो तो केवल शंकर के भक्त बनकर बैठो कि मुझे शिव की भक्ति चाहिए। उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो। उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते। अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता। उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उससे निकालना। भीतर का अहम जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार जब समाप्त हो जाए तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा